नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कृषि के प्रमुख प्रकार। जो विश्व के प्रमुख कृषि है, आज उन सभी के जो प्रमुख प्रकार है, आज इससे 50 MC के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है तो वह है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वह होगा ऑप्शन बी, गहन जीविका कृषि। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़े का पाला जाना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास, तो ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी एशिया में। क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती यानी कि वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसमें समुद्र जीवों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह ऑप्शन सी, मेरीकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? मछली पालन की क्रिया को, तो ऑप्शन डी, पिसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वनों के संरक्षण में संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया, तो ऑप्शन ए, सिल्वीकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि ऑप्शन बी, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? स्थानांतरणशील कृषि, तो इसकी शुरुआत ऑप्शन सी, थाईलैंड से हुई। इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लद्दाख चलवासी कृषि, तो ऑप्शन डी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए, चेन्ना नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो यह ऑप्शन बी, पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में? तो ऑप्शन डी, गहन कृषि में। क्वेश्चन नंबर 17, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए, पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
यानी कि इनमें से कौन है जो गलत है? तो ऑप्शन बी चेन्नई म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन गलत है? तो वह ऑप्शन सी लद्दाख म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वियतनाम और लाओस में की जाने वाली कृषि को, तो ऑप्शन डी इसे रे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरितशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? म्यांमार में, तो म्यांमार में इसे तुंग्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? थाईलैंड में, तो इसे वह तमराई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? तो वह है ऑप्शन सी रोपण अथवा बागानी कृषि। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में, तो विश्व में सबसे ज़्यादा स्थानबद्ध कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, झूम कृषि कहाँ की जाती है? झूम कृषि ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। किस प्रकार की कृषि में फसलों का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी गहन कृषि। रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अत्यधिक उपयोग होता है क्या कहलाता है? तो यह ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो यह ऑप्शन डी विस्तृत कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक होती है? डेयरी फार्मिंग के लिए, तो ऑप्शन है अधिक पूंजी अधिक श्रम दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी बागानी कृषि से। क्वेश्चन नंबर 31, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली, तो इसे बाजार कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी स्थानबद्ध कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो यह ऑप्शन ए विस्तृत कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? बागानी कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन बी चावल। क्वेश्चन नंबर 35, खदान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? खदान कृषि के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी गन्ना की कृषि। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम ऑप्शन डी विपणन बागवानी है। क्वेश्चन नंबर 37, गहन कृषि से संबंधित नहीं है?
गहन कृषि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए कनाडा में गेहूं की कृषि। क्वेश्चन नंबर 38, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन बी एक फसली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 39, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए? सघन खेती के लिए? तो ऑप्शन सी सिंचित। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास के अंतिम प्रश्न पे, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? बताइए, सर्वाधिक सघन कृषि कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन डी जापान में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।